Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we'll be covering an important topic from statistics, which is the measure of dispersion, where we'll cover the important topics like range, mean deviation, variance, standard deviation. This is the part 1 of this video where I'll be covering only the range today. And before I start today's video, guys, make sure that you like, share and subscribe to our channel for more amazing content coming your way. So let's first decode the term dispersion, right? भाई ये क्या है और ये क्या चीज़ measure करता है? So dispersion measures the extent to which the items vary from some central value. Okay, when I talk about the central values or the central tendency methods, we have done 3 methods in the previous videos where I have discussed about the method of mean, median and mode, right? तो डिस्पर्जन क्या मेजर करता है कि हर कोई भी गिवन सीरीज़ है उसके अंदर जो आइटम है, जो उसके इंडिविजुअल आइटम्स है, वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी एक्सटेंट पे लाई करते हैं. बेसिकली यू गेट टू नो कि वो गिवन सीरीज़ के अंदर वो कितनी स्प्रेड हुई है सीरीज़, कितनी स्कैटर्ड सीरीज़ है, कितनी वेरिएशन है उस सीरीज़ में. इसीलिए बोला जाता है कि डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर, स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? It is the extent to which the values of the distribution differ from the average distribution. अगर आपको ये अभी मेरी जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है आपको नहीं समझ में आई, तो now I'll give you one example here ताकि आपको समझ में आए what I am talking about. Suppose this is the series given 5, 10, 15. Okay, and if I have to find out the mean का formula क्या होता है? I have to sum up the individual items and will divide it by the number of आइटम्स. ओके, तो मैंने सबको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, तो मेरी वैल्यू आ गई 10. अब डिस्पर्जन का क्या काम है? डिस्पर्जन क्या मेजर करता है? एक्सटेंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. मीन वैल्यू क्या है? 10. तो 10 से 5 कितनी दूर है, कितनी स्कैटर्ड है या कितनी वेरिएशन पे है? इट इज़ 5 का डिफरेंस है दोनों में, राइट? ऐसे ही 10 से 15 का क्या डिफरेंस है? तो दिस इज़ व्हाट डिस्पर्जन मेजर्स. So let's take one more example here so that the concept is more clear to you all. So in my example I have taken 3 factories. Okay, तीनों फैक्ट्री हैं A, B, C. तीनों के अंदर there are 5 workers और इनको ये different wages दी जाती हैं. Okay, अगर मैं इन तीनों फैक्ट्री की अर्थमेटिक मीन या मीडियन निकालने को बोलूँ तो it will be around same. Okay, that will be 400 समथिंग. ओके, तो आप देखोगे अर्थमेटिक मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आ रही है. तो मुझे इन तीनों फैक्ट्री के अंदर आप देख रहे हो कि क्या सेम वेजेस मिल रही है वर्कर्स को? आंसर इज़ नो. इफ़ यू विल सी फैक्ट्री ए, वहाँ तो कोई वेरिएशन नहीं है, सबको 400 रुपीज़ ही मिल रहा है. लेट्स सी फैक्ट्री बी, एक को 350 है, दूसरे वर्कर को 380 है, नेक्स्ट को 400 मिल रहा है. सिमिलरली यू कैन सी कि यहाँ थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है वेजेस के अंदर, राइट? देन लेट्स सी द फैक्ट्री सी. फैक्ट्री सी के अंदर एक वर्कर को 50 रुपीज़ है तो दूसरे वर्कर को ₹750 रुपीज़ भी मिल रही है, राइट? सो देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन इन दिस फैक्ट्री. तो अगर अर्थमेटिक मीन और मीडियन से ही किसी हमें गिवन सीरीज़ का पता लगाना हो, हमें क्या पता चल सकता है? नथिंग बट ओनली द सेंट्रल वैल्यू. ओके, बट यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिस्पर्जन का कि क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डिस्पर्जन पढ़ना चाहिए. इट इज़ बिकॉज डिस्पर्जन क्या बताता है? द एक्सटेंट ऑफ द आइटम वेरिंग फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू. ओके, तो यहाँ मिनिमम वेज क्या है? 50 और मैक्सिमम क्या मिल रहा है? 750. तो डिस्पर्जन इसीलिए हम पढ़ेंगे ताकि हम ये वेरिएशन एक गिवन सीरीज़ भाई कितनी स्कैटर्ड है या कितनी वेरिएशन है उस सीरीज़ के आइटम के अंदर फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू वो हमें पता लग सके. आई होप दिस इज क्लियर. एंड हियर आई हैव गिवन यू वन डेफिनेशन दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉले, सो डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ इट्स आइटम. ओके, गिवन सीरीज़ के आइटम के अंदर कितनी वेरिएशन है या आइटम कैसे वेरी कर रहे हैं फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू और हाउ आर द आइटम्स स्कैटर्ड इन अ गिवन सीरीज is what dispersion measures. I hope till now the concept, the entire thing regarding the dispersion is clear to you all. Then we have the objectives. Objective में number 1 है to know the variation of different values of item from the average value of a given series. भाई एक given series की average value से हम पता लगा सकते हैं about the different items given in that series वो कैसे vary कर रहे हैं.
ओके, सेकेंडली टू नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सीरीज. भाई सीरीज में सेंट्रल वैल्यू के आगे या पीछे ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी हाउ मेनी आइटम्स आर प्लेस्ड. thirdly to know the range of the values. here the range सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इन आर कमिंग स्लाइड हम आज रेंज के बारे में ही पढ़ेंगे. then to compare the disparity between two or more series in order to find out the degree of variation. basically हमें पता चलता है how the series is scattered या कितनी वेरिएशन है उसके अंदर. and lastly to know whether the central value truly represent the series or not. Now coming to the measures of the dispersion, we have basically two type of measure. One is absolute and other one is relative. When we talk about absolute measure वो वाले measure है जो जब सीरीज जो गिवन सीरीज है उसको जब हम डिस्पर्जन निकालेंगे तो वो उसकी ओरिजिनल यूनिट में ही निकल के आए. ओके, और ये वाला मेजर एक स्टैटिस्टिकल सीरीज के लिए ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीरीज के अंदर डिफरेंट वेट दिए हुए हैं लोगों के, तो वेट इज मेजर्ड इन दी विच यूनिट, इट इज़ द किलोग्राम, राइट. तो या वेजेस की अगर बात करूँ, वेजेस मिल रही है लेबर्स को तो वो रुपीज़ के अंदर दी हुई है. तो बेसिकली आपकी जो सीरीज़ है जब आप उसका डिस्पर्जन निकालते हो अगर वो सेम यूनिट में ही निकलता है इट मीन्स वो एब्सोल्यूट मेजर है. देन वी हैव द रिलेटिव मेजर के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा है, there you will see the variability of data in terms of what, in terms of some relative values. for example relative measures को आप किसी दो या दो से ज़्यादा statistical series को compare करने के लिए use करेंगे. for example if I have to find out the people below the poverty line, okay, poverty line BPL के नीचे कितने लोग हैं, I'll see the income. ओके, सो ये रिलेटिव मेजर हुआ. देन टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन. जब हम एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करते हैं वी हैव रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व. देन वी हैव द रिलेटिव मेजर. रिलेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. So let's take the very first measure which is range. Range क्या है? It is the simplest method. अभी आपको जब मैं फॉर्मूला बताऊंगी तब आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं है. Range is defined as the difference between the highest value and the lowest value in the series. Okay. तो range का फॉर्मूला क्या हुआ? It is represented by R which is equals to H minus L. H is the highest value in the series and L is the lowest value. Okay, so here I have given you one example. Suppose there are 5 students and these are their pocket expenses. So here if you have to find out the range क्या होगी इस example में? What is the highest value? It is the 100 and which is the lowest value? It is ₹20. So the difference between the highest value and the lowest value will give you the range. I hope this is clear. So you need to memorize the definition as well as the formula here. Another thing which should be noted here is that अगर आपने देखा हो इस सीरीज़ के अंदर it is given in rupees and when we found out the range, इस सीरीज़ की जब हमने रेंज निकाली तो उसका आंसर भी 80 रुपीज़ में आया. इट मीन्स यूनिट सेम है. ओके, तो ये कौन सा मेजर हुआ? दिस इज़ आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. यही बताया था ना कि उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो चेंज नहीं होगी. देन वी हैव द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. Coefficient of range is defined as the ratio. It is the ratio between the difference of the highest and the lowest value and the sum of the highest and the lowest value of the series. Okay, so coefficient of range is denoted by CR which is equals to H minus L divided by H plus L. So this will give you a ratio. किसका ratio है ये? Between the difference of the highest and the lowest value and between the sum of the highest and the lowest value. Okay, so again taking the same example 20, 30, 40, 50, 100, this is the series and if we have to find out the coefficient of the range, so CR will be H minus L which will be 100 minus 20 equals to 80 divided by H plus L which will be 120. So 80 divided by 120, so you will get something around 0.67. So you can see that coefficient of range जब हमने निकाला तो हमारी यूनिट क्या है? रुपीज़ यहाँ आ रहा है, कहीं यूज़ हुआ नहीं क्योंकि ये रेशो डिनोट करता है. सो ये कौन सा मेजर हुआ? दिस इज़ अ रिलेटिव मेजर क्योंकि यहाँ यूनिट चेंज हो गई है.
राइट. सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला और डेफिनेशन लर्न रखनी है आपको, एज वेल एज आपको रेंज की भी डेफिनेशन और फॉर्मूला लर्न रखना है. So then we have the calculation of range and coefficient of range for different type of statistical series. Number one is the individual series and the range. So the formula here will remain the same because यहाँ कुछ ज़्यादा दिया नहीं है. It's all about the simple series, तो आप calculate कर सकते हो. Then second type of series is the discrete series or the frequency array. So in order to find out the range of a discrete frequency series, you need to note down or you need to memorize that frequency of the series is not taken into the account. तो आप frequency वाली जो column को है उसको ignore करोगे, then आप यहाँ simple series रह जाएगी. Put in the formulas and you'll get the values of the range as well as the coefficient of the range. It is as simple as that. You need to note down कि आपको frequency को consider नहीं करना है. And lastly, we have the frequency distribution series or the range. In case of frequency distribution series, we need to find out the difference between the lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval. Okay, आपको series के अंदर जो class intervals दिए होंगे उसकी जो upper limit है last class interval और lower limit है जो first class interval की, उनका difference लेना है. So let's take an example here. Suppose this is the question and you need to find out the range and the coefficient of the range. Very first thing you will do here is you will change the inclusive series. इंक्लूसिव सीरीज़ थी उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करेंगे. तो आप पहले सीरीज़ को चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम से फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या है? रेंज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल माइनस द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल. सिंपली पुट इन दी वैल्यूज एंड यू विल गेट योर रेंज. और कोफिशिएंट के लिए हमें पता है वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो, तो बस आपको उधर रेशो फाइंड आउट करना है. वी हैव द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स. बहुत सिंपल है. इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू कैलकुलेट. ठीक है, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जितना ईजी पूरी स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं है. देन सेकेंड, इट हैज़ वाइड एप्लीकेशंस. Lastly, we have the demerits, which is number one, unstable. Unstable इसलिए है क्योंकि ये extreme values को consider करता है, which is the highest and the lowest value of the series. Second, not based on all the values. सारे items को consider नहीं कर रहे हैं. We are only taking on the extreme values, which is the highest and the lowest value of a given series. Then, no knowledge about the formation of the series. Series की formation कैसे हो रही है और क्या कितने आइटम्स हैं, सारे आइटम्स को नहीं कंसिडर किया जा रहा है. एंड लास्टली, इफ द सीरीज इज एन ओपन एंडेड सीरीज, सो दिस मेथड ऑफ डिस्पर्शन बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि ओपन एंडेड है तो हमें पता ही नहीं चलेगा. राइट. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह. इन माई कमिंग वीडियोज आई विल कवर अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.